अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और रेसिपी लेकर आई हूँ, तो आइए आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आज मैंने ये चावल भिगो के रखे हैं। आज मेरे पास सीज़न है, आपको पता है, मटर का। तो आज मैं बना रही हूँ मटर वाला पुलाव बना रही हूँ। तो ये देखिए, मटर मैंने पहले से छील के रखे हुए हैं, लेकिन इनको मैंने फ्रीज़ नहीं किया, ये बहुत ज़्यादा है। आधे मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और ये चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं। ये 1 स्पून लहसुन और अदरक है, और ये गरम मसाला है, मिक्स गरम मसाला। और ये तकरीबन ये स्पून जो है ना, दो स्पून दही है। और ये मीडियम साइज़ का एक प्याज है। और ये मैंने लिया है कनौर का चिकन। आपके पास ये वाली टिकिया अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। मेरे पास है तो मैं ऐड करूँगी। तो देखिए, घी मैंने पहले से डाल दिया, मैंने कहा गर्म हो जाए। घी यहाँ पे तकरीबन गर्म हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। ये देखिए, प्याज मैंने ऐड कर लिया। देखिए आवाज़ आ रही है, घी काफ़ी गर्म हो चुका है। साथ ही इसमें मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। ये देखिए, मिक्स गरम मसाला। इसमें और कोई मसाले वगैरह जो है ना नहीं जाते। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप किसी सालन के साथ भी इसे खा सकते हैं, और ऐसे रायते और सलाद के साथ भी आप इसे राइस को खा सकते हैं। ये प्याज का कलर आप देख लीजिए। प्याज का थोड़ा सा पिंक कलर देना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हमें इतना ही प्याज को करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क कलर चाहिए, तब आप जो है ना प्याज का कलर डार्क कीजिएगा। हमें ज़्यादा प्याज का डार्क कलर नहीं चाहिए, तो इसलिए हम थोड़ा सा पिंक ही रखेंगे इसे। प्याज हो रही है हमारी। और आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और जितने भी नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो वो बआसानी देख सकें। और आप कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, आपको क्या क्या चाहते हैं आप कि मैं आपको बना के दिखाऊं। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं इजी रेसिपियाँ लेकर आऊँ। वो बच्चियाँ जो नई नई कुकिंग सीखती है, तो वो शुरुआत इन चीज़ों से करती है, ताकि उन्हें बनाने में ये सारी चीज़ें आसानी हो। तो चलें, अब मैं इसमें लहसुन ऐड करूँगी। मिक्स करेंगे। आप इस स्टेज पे इस पे हमें ग्रीन जो मिर्ची है ना, ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, बारीक बारीक काट के। चलिए, जब तक लहसुन का रंग चेंज होता है, मैं इसमें मटर देख लेती हूँ। मटर बहुत ज़्यादा है, आधे मैं इसमें डालूंगी। मैं मटर भी थोड़े से ज़्यादा डालूंगी। कुछ लोग कम डालते हैं, लेकिन मैं थोड़े से ज़्यादा ऐड करूँगी। ये देखें, बहुत जल्दी ये रेसिपी बन जाती है। फ्लेम भी मैंने तेज़ करके रखी हुई है। ये देखिए, लहसुन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ये देखिए, लहसुन का कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब मैं इसमें मटर ऐड करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मटर ऐड कर सकते हैं। हाँ, मटर बहुत महंगे, तो थोड़े ही ऐड कीजिएगा। हमें थोड़े सस्ते मिल गए थे।
से मटर और ऐड करूँगी इसमें। ये देखिए, इसमें और कोई मसाला नहीं जाएगा, क्योंकि ग्रीन कलर है मटर का और वाइट कलर होगा राइस का। तो ग्रीन और वाइट, हाँ, ये तो हमारे पाकिस्तान का झंडा बन जाएगा, ग्रीन और वाइट, बहुत खूबसूरत लगेगा। जब तक दही का पानी खुश होता है, चिकन क्यूब है तो ऐड कर लीजिएगा, वरना स्किप कर लीजिएगा। अब बाद में बर्तन इकट्ठे कर लूँगी। देखिए, ढकना लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, फ़ौरन से जो है ना काम हमारा हो जाता है। जब तक ये होगा तब तक पानी में इसमें 1 मिनट के बाद पानी ऐड करूँगी। ये देखिए 1 मिनट इसको हो गया। ये देखिए प्याज का मैंने ऐसे पिंक कलर छोड़ा हुआ, ठीक है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। फ्लेम तेज करूँगी, नमक ऐड करूँगी, इसमें बॉयल आ जाएगा, फिर आपको दिखाती हूँ। पानी डाल के मैंने ढकना लगा दिया। तकरीबन 10 मिनट जो है ना, मटर बहुत सख्त है क्योंकि ताज़ा मटर थे। 10 मिनट इसमें मटर अच्छे तरीके से जब पक जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके पास फ्रीज़ किए हुए मटर है तो आप मटर और चावल उबालने के बाद जब पानी उबल जाता है तो मटर और चावल एक साथ ऐड कीजिएगा। मैं 10 मिनट के बाद आपको बताती हूँ। तो चले आ जाए, 10 मिनट हो गए, हम ढकना हटाते हैं। अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। तो मैंने इसमें सारे चावल ऐड कर लिए। मिक्स करेंगे इसे। कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। नमक चेक करूँगी मैं इसमें। हाँ, पाकिस्तान का झंडा। नमक कम है, नमक इसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगी। ये मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया। अब मैं इसमें ज़्यादा चमचा नहीं मारूँगी, ढकना लगा दूँगी। इधर आए आप, इधर लेकर आओ सब। ये देखें, मैं जब पुलाव बनाती हूँ या ऐसे राइस बनाती हूँ तो उसके साथ में ये वाला रायता बनाती हूँ। ये देखें, ये 1 पाव से तकरीबन दही जो है 1 पाव से कम है, क्योंकि 2 चम्मच तो मैंने पुलाव में ऐड किया था। और ये हरी मिर्चें, क्योंकि मैंने राइस में मिर्चें नहीं डाली इसलिए थोड़ी सी मैंने ज़्यादा मिर्चें की। और ये इतना सा धनिया, ये देखिए, ये तकरीबन 1 स्पून के बराबर धनिया है, ज़्यादा ऐड मत कीजिए। और लहसुन के 2 जव है, ये एक ही है, समझो 1 लहसुन है। और ये सूखा धनिया आधा स्पून, और ये नमक है। देखिए, लहसुन तो ब्लड प्रेशर वालों के लिए वैसे भी बहुत मूंगी अच्छा होता है, तो ये
रायता, अगर वो लोग भी खाएंगे। सब कुछ ऐड करूँगी इसमें। हरी मिर्चें, मिर्चें भी नाराज़ हो गई, जा ही नहीं रही है। ये देखिए, अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी। इसमें थोड़ा सा, अच्छा इसमें लाजमी थोड़ा सा जो है इतना सही है, बस पानी ऐड करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी रायता तो गाढ़ा जो है ना अच्छा ही नहीं लगता। अब हम इसे जूसर पे रखेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। ये काम हम सबाद से ही करवाएंगे कि वो हमें करके दे रहे। ये देखिए राइस, अब मेरे साथ में जो है ना मुझे सलाद भी बनाना है। किचन मेरा इतना छोटा है, चीज़ें जो है ना समेटनी बहुत मुश्किल हो जाती है, पागल हो जाती है मैं कहाँ क्या रखूँ। ये देखिए मैं फिर सलाद बनाऊंगी, और जब मैं राइस बनाती हूँ तो मैं खीरे और प्याज का ही सिर्फ सलाद बनाती हूँ। ये देखिए नज़र आ रहा है, दिखाना, ढकना हटाऊंगी एक दफ़ा। आप अगर बासमती चावल बनाते हैं तो मटर और चावलों को, सॉरी सेला चावल है तो बासमती बना रहे, अगर मटर और सेला चावल बना रहे थे तो दोनों को इकट्ठा डालिए, क्योंकि सेला चावल पकने में टाइम लेता है, तो पानी खुश्क होता है। फिर आपको दिखाती हूँ। तो चलिए ढक्कन हटाते हैं। ये देखिए इसमें पानी जो है ना मुझे लग रहा है तो नहीं, ये देखिए सूख गया। ये देखिए अब मैं इसे दम पे लगाऊंगी। ये आँच में बिल्कुल कम वाली का, ऐसा नीचे दिखा आँच, ये आँच कर रही मैंने। तकरीबन मैं इसको 12 मिनट दम पे लगाऊंगी। यहाँ पे मैं कुछ लगा लेती हूँ ताकि इसके जो ये दम है ना ये बाहर ना निकले। तो 12 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। 12 मिनट हो गए, देखते हैं। फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया इसका। ये देखिए माशाल्लाह इसका कितना खूबसूरत कलर आ गया है। और ये देखिए मैंने रायता भी बना लिया है, रायता और सलाद भी मैंने बना लिया है। मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए रायता, ये सलाद आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कोई मसाला नहीं है, माशाल्लाह कलर कितना खूबसूरत आया, खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। तो आपने मुझे बताना है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।